उस व्यक्ति ने पंखों के तेजी से हिलने को देखकर ये अनुमान लगाया कि विमान के उड़ान भरने के बाद एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उड़ान भरने ही वाले कप्तान को चेतावनी दी गई कि उड़ान प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। QU892 उड़ान नहीं भर सकता। खबर मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्थिति की जानकारी लेने आया। उसे पता चला कि नए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उसने बिना अनुमति के विमान रोकने की हिम्मत की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। हवाई अड्डे की व्यवस्था भंग न करें। कप्तान आप किसी भी समय उड़ान भर सकते हैं, लेकिन ये उनकी लापरवाही थी जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। ये एक बड़ा नुकसान था जिससे एयरलाइन को अपूरणीय क्षति होने वाली थी। पता चला कि वो व्यक्ति एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है। उसका नाम लिन युआन है। वो एक उच्च ऊंचाई वाला पायलट है जो 8 वर्षों से सफलतापूर्वक उड़ान भर रहा है और 20 मिलियन किलोमीटर की उड़ान का रिकॉर्ड रखता है। उद्योग जगत में उन्हें हीरो कैप्टन का उपनाम दिया गया है। उन्होंने उच्च ऊंचाई पर कई बार विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक तोड़ा है। उन्होंने चमत्कारिक ढंग से अनगिनत जिंदगियां बचाई हैं। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते भरते वे थक गए थे। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद वे लॉन्गटैंग एयरलाइंस में एक साधारण फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में शामिल हो गए। वहाँ उनका एकमात्र काम मातृभूमि के लिए अधिक अनुभवी और उत्कृष्ट कप्तानों को प्रशिक्षित करना था। और लॉन्गटैंग एयरलाइंस के चेयरमैन को उनके आने की सूचना मिल गई थी। वे हाई एल्टीट्यूड कंट्रोलर के साथ उन्हें लेने आए। उन्होंने लिन युआन के लिए एक यूनिफॉर्म भी जारी की ताकि वे किसी भी समय काम पर जा सके। अप्रत्याशित रूप से जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक ऐसे वरिष्ठ कप्तान से हुई जो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। तुम कैसे चल रहे हो? क्या तुम अंधे हो? मैं उन्हें जानकारी जुटाने में मदद करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने उप कप्तान को खुद को कोसते हुए सुना तो लिन युआन को कप्तान पर गुस्सा आ गया कि वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहा था। अगर तुम इस तरह से विमान उड़ाओगे तो तुम अकेले ही खेल रहे हो। तुम क्या बात कर रही हो? महिला कप्तान ने समय देखा और कहा कि उसकी उड़ान भरने वाली है। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूँ, मेरे लिए जानकारी जुटा लो। कप्तान के अनुचित व्यवहार को देखकर लिन युआन उदास चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। इससे उसके अन्य सहकर्मी आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि इस बार लिन युआन बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि बॉस के सामने कप्तान बहुत बड़ा नाम है। अगर तुमने उससे पंगा लिया तो बात बिगड़ जाएगी। लिन युआन को अपनी इज्जत बचाने की हिम्मत देखकर वो औरत पास आई और उससे पूछना चाहा कि वो कौन है। परिणाम स्वरूप सेवक के 3 बड़े शब्द तुरंत शीर्ष पर आ गए। उसने घमंड से लिन युआन से सवाल किया, तुम एक निर्गुणी मेंढक हो और हंस का मांस खाने का सपना देखती हो। नहीं बहन, क्या तुम इतनी आत्ममुग्ध होना बंद कर सकती हो? उसे वो औरत बहुत ही नासमझ और मूर्ख लगी। उससे कहीं बेहतर है कि हम समझदार हों, लेकिन मैंने उससे ज्यादा आत्ममुग्ध इंसान कभी नहीं देखा। इससे महिला लगभग भड़क उठी। वो बॉस को बुलाकर उससे बदला लेने ही वाली थी कि तभी अचानक उसी नंबर पर कॉल आ गया। अचानक एक छोटी लड़की बाहर आई और जानकारी लेकर कप्तान से लगातार माफी मांगने लगी। इसका मतलब है कि वो युवक उनके विभाग में नया कर्मचारी है और नियमों से अनजान है। आशा है कप्तान उसके जैसा ना हो। चूंकि छोटी बच्ची को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, इसलिए महिला बिना किसी झिझक के चली गई। मुझे लगा